हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस रीडिंग है एक्वा 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, सन क्योंकि हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं, हमारे औहदे के कारक माने जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, हमारे प्रमोशन के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग सन के बेस पे कर रही हूँ। और वैसे भी अभी एक्यूरेट सन आपके पर्सनालिटी में जा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी चमक जाएगी। आपकी पर्सनालिटी यू सो मच कॉन्फिडेंट हो जाओगे पार्टनरशिप को लेके। कोई अगर चाहते थे कि कोई बिजनेस पार्टनर मिले तो ये 1 महीने के अंदर मिल रहा है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग बढ़े और कनेक्शन के जरिए उनके काम बने, तो वो हो रहा है। तो पर्सनैलिटी आपकी ना चमक रही है एक्वेरियस, सन आपके पर्सनैलिटी में आ रहे हैं तो ओके, तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके, लेट्स सी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्वा ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, आप लोग बोलोगे कि सनसाइन कैसे देखते हैं गैस। आपकी बर्थ चार्ट होगा, हॉरोस्कोप होगा, उसमें सन जहां पर भी बैठे हो तो वो आपका सनसाइन है। जैसे कि सन बैठे हो नंबर 3 पे तो जेमिनी सनसाइन हो गया, सन बैठे हो 12 पे तो पाइसिस सनसाइन हो गया, सन बैठे हो 6 पे तो वर्गो सनसाइन हो गया। उसी हिसाब से आप अपने सनसाइन देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, या कहीं ना कहीं रीजनरेशन है, फोक इन द रोड। ओके, बोथ आर इन द चेंजिंग। ओके, रीबर्थ वाले कार्ड हैं। में भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, जॉब नहीं हो वो प्रॉब्लम चल रही, जॉब होते हुए भी टॉक्सिक हो, इनफ मनी नहीं मिल रहा हो जॉब पे, या फिर मनी वाइज कोई जगलिंग चल रही हो। ओके, तो कहीं ना कहीं रीजनरेशन, रीबर्थ हो रहे हो, आपको यूनिवर्स रीबर्थ होने का एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने करियर वाइज या फिर पीसफुल करियर में जा सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, या फिर मनी को इनफ मनी वाले जॉब दे रहे ताकि आप अपने घर को मैनेज कर सको। ओके, और यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, तो डिसीजन लेके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना है। अगर किसी के लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगी एक्वा, कहीं ना कहीं बर्डन है, प्रेशर है जॉब में, या फिर लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे मनी वाइज, सो देयर इज द एंड। ओके, यूनिवर्स आपको फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं और उसके लिए ऑफर भी दे रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सी फर्स्ट लाइट एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। आई फील सो कि करियर में किसी की जॉब नहीं है तो न्यू जॉब आ रहा है, किसी की टॉक्सिक जॉब है तो अगर स्विच करना चाहते तो वहां पर फ्रेश स्टार्टर हो रहा है। कुछ लोग बिजनेस लॉस हो गया था, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि डिस्टेंट है ना, क्लियर देयर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना सडन चेंज दे रहा है। जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी मनी वाइज, करियर वाइज, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सडनली स्ट्राइक दे रहा है, सडनली पॉजिटिव चेंज दे रही है ताकि आप अपने नए साइकिल में एंटर कर सको करियर फाइनेंस के तौर पे। ओके, सो ब्यूटीफुल, देयर इज अ न्यू एनर्जी है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आपकी पर्सनालिटी चमक रही है ये 1 महीने। आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो रहे हो, यू आर शाइनिंग इन योर करियर या फिर इन योर फाइनेंसेस। लेट्स सी व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर यू। सी, कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी ने जॉब स्विच कर लिया हो, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, रिस्क ले लिया हो, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुआ है, अपने आप पे फेथ रखे न्यू बिगिनिंग की है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एज लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, उनके साथ में पार्टनरशिप में अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। या फिर हो सकता है कि दिस इज यू एक्यूरियस, जैसे कि मैंने पहले कहा था, फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। ये 1 महीने आप लोग ना फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे, बॉसी टाइप की एनर्जी, कॉन्फिडेंट, जैसे पहले लो कॉन्फिडेंट थे ना, अचानक ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा ये 1 महीने के अंदर। ओके, क्योंकि सन जा रहे तो वहां पर पर्सनालिटी के, अगर किसी की पर्सनालिटी सही भी नहीं रह रही थी, हेल्थ इश्यू रह रहे थे, तो उसमें भी आपको क्योर मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा ताकि आप अपने हेल्थ को भी ख्याल रख सको। ओके, सी दिस इज
कोई ना वॉन्ड का कार्ड है करंटली, मे बी यू डीलिंग विद फायर साइन, ओके। कोई बॉस हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई यू नो उनके साथ में आपने न्यू बिगिनिंग किया है, या फिर बॉस ने आपको तरक्की दी है तो आप एक और लेवल पे पहुंच के न्यू बिगिनिंग किए हो। अदरवाइज दिस इज यू, कहीं ना कहीं फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, पैशनेट हो, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ सको। ओके, वाओ। Let's see what else for you, Aqua. What else for you, Aquarius? And see, कहीं ना कहीं 5 of Cup रिवर्स है, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूंगी करंटली देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी थी, या फिर हो सकता है किसी का बिजनेस लॉस हो गया था, या फिर हो सकता है इमोशनली बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, बट देयर इज द चेंज, ओके। कहीं ना कहीं चेंज इसलिए आया है, मे भी शायद किसी की लाइफ में ना किसी की विशेष कम ट्रू हुई है, किसी को गुड न्यूज मिली है, किसी की लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल खत्म हुआ है, तो कुछ लोग न्यू बिगिनिंग किए हैं, ओके। देयर इज द नेगेटिव साइकिल की एंडिंग है करंटली, ओके। पैशनेट, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, इमोशनल तौर से, या सी देयर इज अ फ्रेंड आल्सो, ओके। जो भी आपके लाइफ में ना ये पार्टनर है या फिर फ्रेंड है, सपोर्ट है, वो लॉयल है, ओके। मे बी यू डीलिंग विद डॉगर्स, तो आप लोगों के घर में शायद डॉग भी हो सकता है, ओके। अदरवाइज दिस इज द लॉयल फ्रेंड, ओके। एंड करंटली आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। या कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपने बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं, अपने अपने जॉब के सिलसिले में ट्रिप कर रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी ना किसी को ना रेस प्रमोशन तरक्की भी मिली है, किसी को गुड न्यूज़ भी आई है, किसी की लाइफ में बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है, किसी की लाइफ में जहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, वो डिसअपॉइंटमेंट कोई किसी सपोर्ट ने आके ख़त्म किया है, या फिर आप खुद ही कॉन्फिडेंट होके उसको फेस करके वो डिसअपॉइंटमेंट को पॉजिटिविटी में बदले हो। देयर कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है राइट नाउ, ओके। एक्वा, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। एक महीने के अंदर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वा, या एक महीने के अंदर देयर इज द लास्ट ग्रुप ऑफ सर्कल, ओके। 3 of Cup का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, कनेक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी के प्रति एक्शन ले सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। सी यू मैनिफेस्टिंग योर हैप्पीनेस, यू मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर लाइफ, यू मैनिफेस्टिंग योर अपने पैशन पे एक्शन ले रहे हो, ताकि आपके डिजायर फुलफिलमेंट हो जाए, ओके। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए? सी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ट्वाइस नाइट ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, सी एक्शन ले रहे हो, जो कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है, ऑफर आया है, या फिर हो सकता है कोई घर खरीदना बेचना भी चाहते हैं तो भी एक्शन लिए। कुछ लोगों ने हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदी भी हो तो उसमें एक्शन लिए, तो हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हुआ है, ओके। किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हुआ है कि किसी ने प्रॉपर्टी बाइंग की हो, ओके। कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो यहाँ पर उसमें एक्शन लिया, तो यहाँ पर सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाए हैं, ओके। व्हाट एल्स फॉर, सी कहीं ना कहीं दिस इज द क्लाउड का कार्ड है। सी मे बी शायद पास्ट में आप लोगों का लाइफ में ना सो मच कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग था इन करियर या फिर फाइनेंस को लेके। ये एक महीने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो भी डार्क पीरियड चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोल्यूशन आ रहा है, ऑफर आ रहा है, लाइट आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको, अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी उसको खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा कि कहीं ना कहीं आप अपनी ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सिक्योर लाइफ, सोल्यूशन, पीसफुल लाइफ। मनी वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट भी है, जो कोई आके हेल्प कर रहा है। करियर वाइज कोई जिसका जॉब भी नहीं था तो यहाँ पर कोई कनेक्शन आके
ऑफर दे रहा है ताकि आप एक्शन लो और अपनी लाइफ में सिक्योर हो बोल के। ओके, तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर लाइफ एंड दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। सी चैलेंज पोजिशन इज कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्सेस रिवर्स। ओके, स्टक हो, दिस इज योर चैलेंज। ओके, इन दिस मंथ स्टक हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है करियर को लेके, फैमिली को लेके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या फाइनेंस को लेके स्टक हो। ओके, एंड जस्ट वेट कर रही हो कि कब आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, कब आपकी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट सोचो कब आपकी लाइफ में ऑफर आए, कब आपकी लाइफ में इनफ मनी आए, कब आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए ताकि आप इस स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, मनी और करियर वाइज, अगर मनी करियर भी टॉक्सिक करियर है तो भी आप वेट करें कि कोई अच्छा ऑफर आ जाए यार, मैं पिकअप करके नेक्स्ट अच्छी जॉब की तरफ चला जाऊं बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर सी, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, उसके कारण किसी न किसी को हेल्थ इश्यू हो रही है, या फिर किसी न किसी को रेस्ट कर रहे हैं ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल सके, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए। ओके, इंडिपेंडेंट हो, कोई सपोर्ट आए, कोई कॉन्फिडेंटली काम करे बोल के, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, कुछ जो रेस प्रमोशन तरक्की नहीं हो पा रही, तो इसीलिए यहाँ पर सैड है, या इसीलिए यहाँ पर ना किसी की हेल्थ खराब हो रही है, या इनफ मनी नहीं है बोल के यहाँ पर हेल्थ खराब हो रही है, या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है बोल के हेल्थ खराब हो रही है। तो जो भी यहाँ पर ना गाइस आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हो स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए, यू आर मैनिफेस्टिंग, अपॉर्चुनिटी आ रही है और एक्शन भी ले रहे हो आप। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना अपने नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में जा रहे हो। ओके, नेगेटिव इन्वायरमेंट से पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जा रहे हो। Okay, let's see what is for and see चैलेंज है, माउंटेन का ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, मनी वाइज ऑब्स्टिकल्स है, अपॉर्चुनिटी वाइज ऑब्स्टिकल्स है, एक नई शुरुआत करना चाहते हो उसके वाइज ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपके विशेष है उसको फुलफिलमेंट करना चाहते हो वो ऑब्स्टिकल्स है, पॉजिटिव चेंज चाहते हो वो ऑब्स्टिकल्स है। तो मैं यही बोलूँगी एक्वा कि कहीं ना कहीं स्टक हो, अपने विशेष को पूरा करना चाहते हो। ओके, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्यूचर को पीसफुल बनाना चाहते हो, बट दैट इज योर चैलेंज पार्ट। बट यू आर मैनिफेस्टिंग हियर कि जो भी ये चैलेंज है ना, यहाँ पर आप एक्शन लेके अपनी लाइफ को सिक्योर बना रहे हो, एफर्ट डाल के सिक्योर बना रहे हो, हेल्प भी आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, तो एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि हमारे मेहनत का फल ना कहीं नहीं जाता, देर से ही भले देर से ही सही हमें जरूर मिलता है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, क्योंकि अभी आप ना फुल ऑन टोटली रीबर्थ के पोजीशन में है। ओके, टोटली एक फ्रेश साइकिल में एंटर कर रहे हो, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, दैट इज योर हिडन पोजीशन। ओके, हिडनली आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, बिजनेस चला गया हो, या फिर जॉब चली गई हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी हो गई हो, सैडनेस हुआ, इमोशनल तौर से ड्रेन, इनफ मनी नहीं हो तो इमोशनल तौर से ड्रेन, या फिर स्टेबल जॉब ना हो तो इमोशनल तरीके से ड्रेन। ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है पास्ट के मामलों को लेके ना, दिस इज योर हिडन पोजीशन। पास्ट के मामलों को लेके पास्ट में भी शायद जॉब चली गई हो, जॉब था तो वो स्टेबल जॉब नहीं था, मनी नहीं था इनफ। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप ना इस पास्ट के मामलों को, इस लॉस पे स्टैंड ले रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको इन अ हिडन पोजीशन में। ओके, कॉन्फिडेंटली आप अपने नेगेटिव साइकिल को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाओ, ऑफर लाओ, अपॉर्चुनिटी लेके आओ। सी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है हिडन पोजीशन में। सी, फेस कर रहे हो अपने नेगेटिव साइकिल को, हमें भी शायद हो सकता है कि लेट गो कर रहे हैं अपने, उनको पता है कि कौन सा क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपने पास्ट के मामलों को, ताकि वो अपने ऑप्शंस को क्रिएट कर सके और अपनी लाइफ में अपने 9th कप की तरफ जा सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5, 7 एंड 8 पास्ट के मामलों के ऊपर जो भी आपके फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे, जॉब नहीं था, तो उसके प्रति आप स्टैंड तो ले रहे हो,
ओके। बट ये भी सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या सही था पहले या क्या गलत था, क्योंकि जो गलत था उसको लेट गो करें, जो सही है उसको पिक करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड सी ब्रूम का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग चालू था, मनी वाइज, जॉब वाइज बहुत ज्यादा फाइट चालू थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। ओके, ये पार्ट आप चेंज कर रहे हो एंड सिक्योर लाइफ लेके आ रहे हो। दिस इज द हाउस का कार्ड है, हाउस इज ऑल अबाउट कंफर्टेबल लाइफ बना रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच भी रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि हिडन पोजीशन में आप ना गाइस, जो भी पास के नेगेटिव कुछ भी थी मनी वाइज या फिर करियर वाइज, ओके, उसको उसको फेस कर रहे हो। ओके, जो भी जगलिंग पार्ट था उसको फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ बना सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, सो मच ऑप्शंस क्रिएट कर सको। तो हिडन पोजीशन में आप ना अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म करके अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो, सिक्योर लाइफ बना रहे हो, या फिर एक स्टेबल लाइफ बना रहे, एंड दिस इज योर आउटकम। ठीक, आउटकम में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है। ओके, सोल्यूशन आ रहा है फॉर अ न्यू लाइफ, सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि दिस इज द सैजिटेरियस पर्सन भी हो सकते हैं, आपको आके कोई हेल्प करे, कोई सोल्यूशन दे। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का कार्ड है, पीस आ रहा है, लाइफ को बैलेंस करे, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है यूनिवर्स। क्योंकि ये ब्लेसिंग इसलिए है, 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, मनी वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो, बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हो, तभी जाके यूनिवर्स आपको ना सोल्यूशन दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी में, न्यू साइकिल में एंटर कर सको। ओके, एंड सी सन इज रिवर्स। ओके, जैसे कि सन आपकी पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्स इसलिए है, जो भी आप एफर्ट डालेगा उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले मिल सकता है। सी इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं तो अपने आप पे काम कीजिएगा। तो आउटकम में गाइस, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, सोल्यूशन, मनी, एक सिक्योर लाइफ, वो आपको रिजल्ट मिल रहा है, पर थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव साइकिल है ना, उसको डिस्टेंस में क्लियर होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो इसीलिए काम कीजिएगा, एफर्ट डालेगा, यू आर रिवॉर्डेड। ओके, यू बुकी का कार्ड है, सी द नेगेटिव साइकिल इज ओवर, यू आर रिवॉर्डेड, ऑफर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश मिल रही है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर फोकस हो रहे हो अपने इस नेगेटिव साइकिल को खत्म करने के लिए, सोल्यूशन लेके आने के लिए, ऑफर लेके आने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। ब्यूटीफुल है। तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, सी आउटकम में ही आपको ना आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, डिले से ही मिल रहा है बट मिल रहा है। अगर आप एफर्ट डालोगे तो सोल्यूशन मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। आप जो भी एफर्ट डालेंगे उसका फ्रूट मिल रहा है आपको आउटकम में। ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोकस हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म करने के प्रति, न्यू बिगिनिंग करने के प्रति, पॉजिटिव चीज लेके आने के प्रति। तो आप जो भी मेहनत करोगे ना, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपने एफर्ट डाला, उसका फ्रूट मिल रहा है। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, एक न्यू साइकिल में एंटर कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू एक्वा। सी वेलकम अवे फेयर में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना फेयर हो, डाउट कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल है, एंजल है कि वो क्लैरिटी के लॉर्ड माने जाते हैं। आर्कएंजल राफेल को याद कीजिएगा, वो हीलिंग के लॉर्ड माने जाते हैं, ताकि आप अपने डाउट से, अपने फेयर से, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल सको और कॉन्फिडेंटली अपने न्यू साइकिल में एंटर कर सको। ओके, एंड सी गॉडेस, this is the card of express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing quality। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, अपना खान पीन का, अपने हेल्थ का, अपने गोल का, ताकि आप अपनी लाइफ में, हेल्थ है तो जहान है, हेल्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट।
तो अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपने क्लियर होके हील होके अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, अपने करियर या फिर मनी वाइज रीबर्थ हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एक्वा, और क्या मैसेज देना चाहते हैं फिर इसको। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, सी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि टफ साइकिल अभी खत्म हो गई हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में उनकी जो नेगेटिव साइकिल थी वो खत्म हो रही है। ओके, एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कहीं ना कहीं हील होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लाने की जरूरत है, अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि आप फ्रेश होके, एनर्जेटिक होके, पॉजिटिव होके अपने टॉक्सिक साइकिल को खत्म करके एक फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको, या जॉब स्विच कर सको, या बिजनेस स्टार्ट कर सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वा। What's the final messages for Aquarius? Okay. Aqua, this is your final messages. Focus होइएगा। See, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, what if everything was always working out for me? क्वेश्चनिंग कर रहे हो। ओके, एंड इट सेज when you play the what if game, look for things that make you feel better. There is never a situation in which there is not a way out, but out of habit, most people continue to choose the lack perspective until they eventually find themselves there. It seems that there are no more choices, but as you hold to your intention to look for evidence of well-being and thriving and success and happiness, you will tune yourself to the vibration of those things, and so those kind of good feeling experience will dominate your life. Okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने इंटेंशन, अपने इरादे, जो भी आप अपनी लाइफ में करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज फोकस होना चाहते हो, फोकस होइए, अप्स एंड डाउन मत होइएगा। और जो भी नई शुरुआत करना चाहते हो, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर योर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, योर इन द रिबर्थ पोजिशन, योर आप फोकस करके अपने इरादों को फोकस होके एफर्ट डाल के अपने इरादों को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो वो आप ही के हाथों में है एक्वा। या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।